सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। रामचरितमानस विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल जैसे ग्रंथावलियों के रचयिता बाबा तुलसीदास का नाम कौन नहीं जानता। आइए आपको लिए चलते हैं तुलसीदास की जन्मस्थली और तपोस्थली। राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लगभग 3 घंटे के सड़क मार्ग को तय करके मां यमुना के पावन तट पर राजापुर जैसे ऐतिहासिक स्थान से आपका परिचय करवाना बहुत आवश्यक है। विक्रमी संवत 1567 में अर्थात 13 अगस्त सन 1567 में यहीं बाबा तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला दुबे था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। बाद में आप गुरु नरहरिदास की शरण में जाने के बाद वाराणसी के 80 घाट पर भगवान राम के भजनों और काव्य पाठ में जीवन जीने लगे। भगवान राम के जीवन को, उनके प्रति भक्ति में अपना जीवन समर्पित करने वाले महान भक्ति पुरुष बाबा तुलसीदास को आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक भी रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। सभी जानते हैं रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। विनय पत्रिका जैसे चर्चित काव्य की रचना भी बाबा तुलसीदास ने की। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया। आपको बताते चले, तुलसीदास जी रामानंदी के बैरागी साधु थे। 125 वर्ष की आयु में आपने सन 1623 की 30 जुलाई को देह त्याग दिया। बाद में राजापुर में इनकी वंशावली में विवाद प्रारंभ होने लगा। इनके नाम, पहचान, स्थान और लेखन की मूल प्रतियों के प्रति भी अनेकों प्रकार के विवाद हैं, किंतु गोस्वामी तुलसीदास के वंशज पंडित रामाश्रय त्रिपाठी जी पर आज भी इनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस की मूल प्रति सुरक्षित है। आइए जानें वो क्या कहते हैं। कि मेरे यहाँ जाओ, मैं तुमको मनसबदार बना दूंगा। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि हम चाकर रघुवीर पटो लिखो दरबार, अब तुलसी क्या हुए ये नरके मनसबदार। भाई शरीर का पट्टा तो राम की दरबार में लिखा हुआ है। यहाँ से कलकत्ता कम से कम 300 400 घोड़ा एक नाव में लद के कलकत्ता के ले जाता है। हम लोगों को उसका टैक्स मिलता है। अकबर ने ये यहाँ 96 बीघा जमीन, बाजार और घाट टोल टैक्स इसका लिख के दिया था। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अंदर लिखे, उनकी छाया प्रतियां सब में लगी। तो साफ लिखा था किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। तो जैसे जैसे राज्य बदलते गए हैं, सब लोग उसको सर्टिफाइड करते गए कि जिस तरह से मिल रहा है उसी तरह से मिलता चल रहा है। अच्छा। तो मेरे पास बादशाह आलमगीर थे। आलमगीर माने औरंगजेब, जो कट्टर हिंदू विरोधी है। उसने भी लिख के दिया है कि जो मेरे बाबा ने दिया है इनको बराबर मिलता चले। इसके हर पन्ने को कानपुर के रामशंकर बहीवालों ने 1980 में लिमिनेशन कराना चाहा। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें तो लिमिनेशन हो गया। फिर आप लोगों ने माना कि महाराज लिमिनेशन बहुत ख़राब होता है, तो फिर हमने पत्र लिखा तो इसमें कवर लगाया गया, अपने फर्म का नाम डाल के 1980 में कवर लगाया। अब 2004 में भारत सरकार ने इंडियन कंजर्वेशन दिल्ली में इस कवर को हटा के नया कवर, जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है,
उससे जोड़ के मसाले केमिकल से मिला के इसको प्रिजर्व किया। ये उनकी हैंडराइटिंग है पांडुलिपि। ये जापानी टिश्यू पेपर है, असली कागज ये 20 वाला। जी जी। ये कागज ये बोर्ड काशी नरेश ने लगवाया है जब गंगा जी से निकाली गई। ये भारत सरकार का है, तीनों हैंडमेड है। ये भी हाथ का बना हुआ कागज है, ये भी हाथ का बना हुआ कागज है। ये भोजपत्र नहीं भला। बहुत से लोग प्रश्न कर देते महाराज जी तुलसीदास जी ने तो भोजपत्र में लिखा है। जी जी। बहुत प्रश्न होते हैं। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है, भोजपत्र में नहीं। तुलसीदास जी महाराज जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा है। देखो भाई, लेखन कार्य जो है वो 6वीं से शुरू हुआ है। ताम्रपत्र, पत्ते पीट के गोद गोद की लेते थे। 8वीं से 10वीं तक ताड़पत्र चला, स्याही का आविष्कार हुआ, स्याही का आविष्कार हुआ। और 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला, भोजपत्र। अच्छा। चाइना ने 13वीं में कागज का आविष्कार किया। भारत में 14वीं में आया, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते, कागज आया भारत में। तुलसीदास जी 17वीं शताब्दी में लिखे 1631। संवत 1631 करम कथा हरिपद्धर सीसा, 9वीं भौमवार मधुमासा अवधपुर चरित। तो 15 चौवन 1631, 76 साल की उम्र में लिखना शुरू किया। 126 साल बाबा की पूर्ण आयु। तो ये एक हाथ का बना हुआ कागज है, बाबा ने खुद लिखा है। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागत कोरे।